सवाल नंबर 28 क्या बोलता है? बोलता है एक आदमी वर्गाकार मैदान पर चक्कर लगा रहा है। ए से बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, सी से डी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और डी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो औसत चाल बताएं। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 ही तो था और यहाँ 4 है, तो 4 वो इस तरह से बना लीजिए। और 4 में बताइए ए से बी कितना है? 10 किलोमीटर, इसमें 20 किलोमीटर, इसमें 30 किलोमीटर, इसमें 40 किलोमीटर। आप कुछ ऐसी संख्या ले लीजिए जो सबसे कट जाए। तो इसके लिए हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसमें 40 ले लेते हैं, तो 40 से कटने वाली संख्या जो 40 से भी कटे, 30 से भी कटे, 20 से भी कटे और 10 से भी कटे, वो पहली संख्या होगी अपने पास 120, है ना। 120 हमारा सबसे कट जाएगा। तो बताइए 10 से 120 कितना बार में कटेगा? कितना बार में? अच्छा, और 20 से, 30 से और 40 से 3 बार में कटेगा ना। तो हमको बताए थे आपको कि औसत चाल निकालने के लिए, औसत चाल निकालने के लिए क्या होता है? औसत चाल निकालने के लिए होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत चाल बराबर में क्या होता है? कुल दूरी, कुल दूरी, अब बटा में क्या हो जाएगा? कुल समय, यही ना होता है। बस बन गया अपना, समझो ना। देखो 120 गया, 120 गया, 120 गया, 120 गया, क्योंकि वर्गाकार है तो 12 चौक 48 यानी 480 गया। 480 गया कि नहीं गया? समय कितना लगाया? 12, 6 18, 4 22, 3 25, कितना लगा? 25। तो कितना बार में कटेगा? जो भी आएगा एंड पॉइंट में जो भी आएगा, ठीक ना, वही आपका किलोमीटर में है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया। देखिए सवाल क्या कहता है? बोलता है एक लड़का 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से मुंबई जाता है। कहाँ जाता है? दिल्ली से मुंबई। यानी अगर हम मान लिया जाए कि यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं दिल्ली है ये, है ना, और दिल्ली से जाता है मुंबई और फिर मुंबई से आता है दिल्ली। तो दिल्ली से मुंबई जा रहा है और फिर मुंबई से दिल्ली आ रहा है, तो जाने के क्रम में इसकी जो चाल है वो चाल है आपके पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर मुंबई से दिल्ली आता है तो आने में इसको जाने और आने में कितना समय लग जाता है? कितना समय लग जाता है? 35 घंटा समय लग जाता है। अच्छा सिर्फ, अच्छा ये जाने में 30 किलोमीटर ना, दिल्ली से 40 थोड़े है। देखो दिल्ली से मुंबई जाने में इसका चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुंबई से दिल्ली आने में, मुंबई से दिल्ली आने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है कि नहीं है? तो अब ना तुम कुछ ऐसा दूरी ले लो जो 30 और 40 दोनों से कट जाए। एलसीएम ले लो दोनों का, तो कितना होगा? 120। 120 ही तो होगा। अब बताओ 30 से 120 कितना बार में कटेगा? और 40 से 120 3 बार में। ये 4 और 3 क्या हुआ? घंटा। यानी 30 के चाल से 120 किलोमीटर जाने में 4 घंटा और 40 के चाल से 120 किलोमीटर जाने में 3 घंटा। यानी जाने और आने में इसको 4 और 3 7 घंटा। और ये 7 का मान आपके पास दिया हुआ है कितना घंटा? 35 घंटा। तो बताइए 7 को कितना से गुना कीजिए? 5 से गुना करेंगे तो 35। तो उसी तरह से दूरी को भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 12 25 60, 600 किलोमीटर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन है, एक लड़का 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से मुंबई जाता है तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। जाने तथा आने में उसे 48 मिनट का समय लगता है। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी, अभी जस्ट जिस तरह से सवाल बनाए थे क्वेश्चन नंबर 29, उसी प्रकार से ये बनेगा, ठीक है ना। तो पहले एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं बने तो अभी इसको बनाइएगा, समझ गए ना। नहीं बने तो अभी देखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर ना आपके पास दिया है कि एक लड़का है जो दिल्ली से जाता है मुंबई या फिर मुंबई से आता है दिल्ली। अगर जाने के क्रम में इसका स्पीड देखा जाए तो दिया हुआ है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और लौटते वक्त इसका किलोमीटर में कितना हो जाता है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। हम कुछ ऐसा ले लेते हैं जो 36 और 24 दोनों से कट जाए, यानी इसका एलसीएम ले लेते हैं।
तो 36 दूनी 72, 72 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी। तो 24 से कटेगा 3 बार में और 36 से कटेगा 2 बार में। इसका मतलब अगर हम दोनों को जाने और आने में बात करें तो 5 घंटे का समय लगता है, 5 घंटे का समय लगता है। लेकिन यहाँ सवाल में हमारा दिया हुआ है मिनट में, तो या तो आप मिनट को घंटा में बदल दें या तो घंटा को मिनट में बदल दें। तो हम चलो इसी को 60 से गुना करके ना इसको मिनट में बदल देते हैं। तो 300 मिनट हो गया मेरा, ये हो जाएगा कि नहीं? 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना। अब ये 300 मिनट का मान कितना के बराबर दिया हुआ है? 48 मिनट के बराबर। कितना के मिनट के बराबर? 48 मिनट। अब आप बताओ, तुमको 300 को 48 लाना है, तो नहीं समझ में आ रहा है तो 48 ऊपर लिख देना और 300 नीचे। तो इसको काटोगे तो कितना? 6 से कटेगा, 6 8 48 और 6 5 30 यानी 50। अब ये और कटेगा, ये है ना 2 चौक और ये 25 यानी 4/25 से गुना करेंगे। कितना से गुना करेंगे? 4/25 से। तो 4/25 से जब इसको गुना किए हैं तो इसको भी तो 4/25 से ही गुना करिएगा ना। तो इस कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 7 चौको 28 और नीचे में बचेगा 25। तो इतना किलोमीटर आपका आंसर। थोड़ा आंकड़ा उलट पुलट हो सकता है, ठीक है ना, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक ना। इसको आप बदल दीजिएगा तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर इतना पे छोड़ दीजिए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है एक लड़का तथा एक लड़की 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से पटना के लिए रवाना होते हैं। चलो हो गया, ठीक है। अब फिर बोलता है लड़की लड़का के अपेक्षा 6 घंटा पहले, एक जल्दबाजी था, 6 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। समझ गए ना? पूरा एकदम बांध ली होगी, एकदम समझ रहे हो? गौची बांध ली होगी एकदम, मम्मी के एकदम पूरा गहना गुड़िया एकदम जमीन जायदाद सब एकदम पैसा वैसा सब बांध ली होगी, 6 घंटा पहले ही पहुंच गए, ठीक ना। अब देखो, अब दिल्ली से पटना की दूरी बताए, दिल्ली से पटना की दूरी बताएं। अब देखो ध्यान से बुआ, जीवन में कभी इस तरह का गलती किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। रीज़न कि आज चले जाओगे, कल लौट के वहीं आना है वापस, ठीक है ना। हाँ, तो इस कारण से कभी भी जो है ना, कभी भी इस तरह का कभी भी आगे कदम नहीं किसी को उठाना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। चलिए ठीक है, अब देख लेते हैं। एक लड़का है जो कि 40 किलोमीटर, बड़ा आराम से चल रहा है बेचारा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, और लड़की जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक ना। दोनों जो है कि दिल्ली से चल रहा है, ये दिल्ली से चल रहा है, ये भी दिल्ली से चल रही है, और पहुंचना है पटना। समझ रहे हो ना। अब लड़की लड़का की अपेक्षा 6 घंटा पहले ही पहुंच जाती है। इसका मतलब तुम ना ऐसा दूरी, एक इमेजिनरी दूरी मान लो, तो 40 और 60 का ना एलसीएम ले लो, तो 120 ले लेते हैं। तो 40 से कितना बार में? 3 बार। और 60 से, अब देखो ये लड़का का पहुंचने का समय था, लड़का 3 घंटा में पहुंच रहा है, लड़की 2 घंटा में पहुंच जा रही है, यानी दोनों के बीच का अंतर 1 है। अंतर मतलब घटा दो, 1 है। और इस 1 का मान तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना? 6 घंटा दिया हुआ है ना। तो 1 को 6 लाने के लिए कितना से गुना करोगे? तो इसको भी 6 से गुना कर दो, तो 12 छक 72 यानी 720 किलोमीटर आंसर। समझ गए? चलिए समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि 100 मीटर तथा 80 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां जब समांतर पटरी पर एक ही दिशा में चल रही है, तब तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। जब ये दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चलती है तो एक दूसरे को 9 सेकंड में पार करती है। तो दोनों रेलगाड़ियों का चाल बताना है, यानी कि चाल निकालना है आप लोगों को। तो चाल निकालने के लिए आप लोग क्या करिएगा, तो कंडीशन के अनुसार चलिएगा। कंडीशन क्या बोलता है? दोनों रेलगाड़ी है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है। एक रेलगाड़ी है 100 मीटर लंबी है और दूसरी रेलगाड़ी है 80 मीटर लंबी। अभी हम पहला कंडीशन के अनुसार चलते हैं।
ये 80 मीटर लंबी है, समांतर पटरी पर चल रहा है, एक इधर वाला साइड वाला पटरी पर है, एक उसके बगल वाले पटरी पर है ठीक ना, और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। देखो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है। तो तेज चलने वाली गाड़ी, जाहिर सी बात है कि पीछे वाला गाड़ी तेज चलेगा तभी तो धीमे चलने वाले गाड़ी को उसको हाँ पार करेगी ना। तो तेज चलने वाली गाड़ी धीमे चलने वाली गाड़ी को कितना सेकंड में, 18 सेकंड में पार करती है। तो इसका बात मतलब एक बात बताओ, अगर ये तेज चलने वाली गाड़ी है और ये तेज चलने वाली गाड़ी जो है धीमे चलने वाली गाड़ी को पार करेगी, तो ये दूरी कितना तय करेगा? एक तो खुद की लंबाई और दूसरा इस गाड़ी की लंबाई, यानी 180 मीटर की दूरी तय करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? और ये 180 मीटर की दूरी को कितना सेकंड में तय करेगी? 18 सेकंड में। इसका मतलब ये 10 यानी 10 मिनट कुछ निकला, ये दूरी या समय 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब ये है कि ये जो गाड़ी है इससे 10 मीटर अधिक तेजी से चल रही है, 10 मीटर प्रति सेकंड की तेजी से चल रही है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर जाहिर सी बात है तेज चलेगा, ये धीमे चलेगा तब ना इसको पार कर पाएगा। तो ये कुल दूरी 180 हो गया, 18 सेकंड में पार करता है, यानी ये वाली गाड़ी जो है कि 10 मीटर प्रति सेकंड कम तेजी से चल रही है और ये ज़्यादा तेजी से। बात समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा केस में चलते हैं। गाड़ी की लंबाई तो उतना ही है, एक है 100 मीटर का और दूसरा है 80 मीटर का, लेकिन अब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है। तो कितना सेकंड में पार करती है? तो चाहे वो एक ही दिशा में जाए या विपरीत दिशा में जाए, दूरी तो उतना ही तय करेगा ना। 100 और 80 जोड़ करके 180, और कितना सेकंड में? 9 सेकंड। यानी कि इसका जो चाल है वो 20 मीटर प्रति सेकंड। अब एक बात बताइए आप लोग, अगर हम इस पहली गाड़ी के चाल को x मान लें और दूसरी गाड़ी के चाल को y मान लें, तो ये भी x हो गया और ये भी y। तो हम बताए थे कि जब दोनों एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटता है कि नहीं घटता है? तो आप x माइनस वाई बराबर में क्या लिख सकते हो? 10। और जब दोनों एक ही दिशा में जाएगा है ना, विपरीत दिशा में जाता है तो चाल जुटता है। तो x प्लस वाई बराबर में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा कि नहीं? तो y से y कैंसिल, x मिल के क्या हो जाएगा? 2x बराबर में 30, 2 से कट जाएगा कितना बार में? 15 बार में ना। तो x का मान कितना हो गया? 15। यानी x क्या हुआ? पहली गाड़ी का चाल, ठीक ना। अब y निकाल लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर में 10 है। अगर x के जगह पे 15 रख दोगे तो y का मान कितना हो जाएगा? माइनस वाई बराबर में -5, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान कितना हो गया? 5। तो यानी पहली गाड़ी का चाल हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी गाड़ी का चाल हो गया 5 मीटर प्रति सेकंड। आपका यही दोनों आपका आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए सवाल को देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 31 इसी तरह का था, 31। एक लड़का तथा एक लड़की 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से पटना के लिए रवाना होते हैं। पटना पहुंचने पर लड़की लड़का की अपेक्षा 15 मिनट कम समय लेती है, तो दिल्ली से पटना के बीच की दूरी बताएं। ये लोग भाग भाग के दिल्ली से पटना ही क्यों आ रहा है आखिर, है कि नहीं? सोचने वाली बात है, क्यों आखिर पटना आ रहा है लोग? देखो ये दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, इधर से लड़का भागा, लड़का का चाल था 40 किलोमीटर, आराम से जाता, लड़का लोग को हड़बड़ी नहीं होता है। और देखो इधर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लड़की को हड़बड़ी थी, स्पीड से भाग रही है। अब कुछ ऐसी संख्या ले लो जो दोनों से कट जाए, 40 और 60 कितना? 120। तो ये हो गया अपना पटना, ठीक है ना। तो 40 स्पीड से चलेगा तो कितना देर में पहुंचेगा? 3 घंटा में। और 60 की स्पीड से 2। अब इन दोनों का अंतर, लड़का और लड़की के बीच का अंतर जो है कि 15 मिनट है, तो अंतर मतलब 3 और 2 का अंतर कितना हो गया? 1 घंटा ना। इसको ये मिनट में दिया हुआ है तो इसको पहले मिनट में बदल लो, 60 से गुना कर दो तो 60 मिनट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 60 मिनट का वैल्यू यहाँ कितना दिले है? 15। तो 15 लाने के लिए कितना से? 1/4 से। तो इसको भी 1/4 से गुना कर दो तो 4 से ही कट जाएगा 30 बार में, तो यानी कि 30 किलोमीटर तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।